बड़ी खबर इस वक्त यह है कि असम में क्या हो रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के एक और फैसले को लेकर बवाल शुरू हो गया है। हिमंता के मियां भूमि वाले बयान को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है साहब। अब विधानसभा से सीएम हिमंता ने ऐलान किया था कि वो असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। याद है आपको, मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। सीएम के इस ऐलान के बाद अब हिमंता ने क्या बड़ा फैसला ले लिया है, बात करेंगे उसकी। যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব। अगर वो फॉरेनर्स है तो फिर उनको तो डिटेंशन कैंप में रखा ही जाएगा। उनको खुले घूमने की इजाज़त असम सरकार कैसे दे सकती है? तो हिमंता ने ऐलान किया असम को मियां भूमि नहीं बनने देंगे। सीएम के इस ऐलान के बाद अब असम में बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों की पहचान तेज कर दी गई है। उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, डिटेंशन सेंटर, जिस पर बड़ा विवाद हो गया है। अच्छा, हुआ क्या, ताजा मामला जो है असम के बरपेटा का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां 28 गैर असमिया मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। 28 गैर असमिया मुसलमानों को जिले के अलग अलग इलाकों से उन लोगों को थाने में बुलाया गया, जहां एक बस में बैठाकर, अच्छा वो तस्वीरें भी है हमारे पास, ये देखिए आप। अब इन लोगों को बुलाया गया थाने में। इनकी संदिग्ध थी नागरिकता, विदेशी जो है ये अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पा रहे थे, और बताया गया कि इन मुसलमानों को बैठाकर बस में जो है भेज दिया गया डिटेंशन सेंटर असम में। बस में बिठाकर सभी कथित रूप से अवैध लोगों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। बड़ा विवाद हो गया साहब। डिटेंशन सेंटर भेजे गए लोगों में 9 महिलाएं हैं, 19 पुरुष हैं। इससे पहले असम पुलिस की सीमा शाखा ब्रांच ने इन लोगों की जांच के लिए, अब ये सरकार का पक्ष है, असम सरकार का, वो कह रहे हैं हमने तो जांच की, सब कुछ किया। अब विदेशी नोटिस भी, जांच के बाद नोटिस भी दिया गया। यही नहीं, मामला विदेशी न्यायाधिकरण भी गया, विदेशी न्यायाधिकरण भी गया, जहां सुनवाई के बाद सभी लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया। डिटेंशन सेंटर भेजे गए लोगों में कोई भी भारतीय होने का प्रमाण नहीं पेश कर सका। हिमंता ने ऐलान किया मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। यहां 28 मुसलमानों को, जो हिमंता सरकार कह रही है कि वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए और वो एक तरीके से विदेशी हैं और इस वजह से घुसपैठ इन्होंने की, इसलिए इनको डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। कोई दस्तावेज ये लोग नहीं दिखा पाए। अब कथित रूप से इन घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर भेजे जाने पर असम में सियासत तेज हो गई है। असम मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम ने इस कार्रवाई का विरोध किया है और प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस ऐसे लोगों को फंसा रही है जिनके पास कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बीजेपी कह रही है कि देश में एक कानून है जिसका पालन सभी को करना चाहिए। क्या नाम की हुसैन কোনোবা কথা হোসেন আলী এবাৰ কৈছে নাম সুধিছে সেন্সাছত, মানুহজন ঘৰত নাই কাম কৰে। এই কেইজন ল'ৰা 5 জন, কি নাম হোসেন, কোনোবা মানে আহমদ মোহাম্মদ কিবা এটা কৈ দিছে হোসেন, আকৌ সাৰ্টিফিকেট লিখিছে হোসেন আলী। এক জায়গাত থাকিল হোসেন, এক জায়গাত হোসেন আলী, কিন্তু মানুহজন একেই। फॉरेनर्स एक्ट 1946 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत जिन लोगों को विदेशी घोषित किया जाता है उनको डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, और डिटेंशन कैंप में रखने का निर्णय जो है वो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के द्वारा होता है, और इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो लोग अपील कर सकते हैं। दरअसल आपको जानना चाहिए, असम जो है ना भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां बांग्लादेशी घुसपैठ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है घुसपैठ। और बांग्लादेश और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता होगा 4096 किलोमीटर के, लगभग 4100 किलोमीटर कह सकते हैं आप। अब इसमें से क्या होता है, 262 किलोमीटर की सीमा असम के साथ जुड़ती है। 263 किलोमीटर असम बांग्लादेश की सीमा आपस में जुड़ती है, यहाँ से घुसपैठ होती है। बांग्लादेश से घुसपैठ एक बड़ी समस्या है असम सरकार की तरफ से। 2023 में विधानसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 40 सालों में असम में करीब 50,000 अवैध प्रवासियों की पहचान हुई है। 50,000, अभी तो 28 भेजे डिटेंशन सेंटर, वो कह रहे हैं 50,000 हैं जो घुसपैठ कर लिया इन्होंने बांग्लादेश से। विदेशी नागरिक घोषित किया गया इन लोगों को, और इसलिए असम में बांग्लादेशी नागरिकों के साथ ही विदेशी नागरिकों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना, डिटेंशन सेंटर में डालना एक सरकार के हिसाब से नॉर्मल प्रोसीजर है। सरकार विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(c) के तहत ये सारी कार्रवाई कर रही है। नियम कानून के मुताबिक
ये सब कुछ किया जा रहा है। और जानते हैं 2019 में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया था कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं, 6, जिनमें नवंबर 2019 तक 324 महिलाओं समेत 970 लोग रह रहे हैं। 970 लोग रहते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां मुसलमानों को लेकर एक और नया विवाद, एक नया बवाल, एक और नया बयान। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां मुस्लिम वाले बयान के बाद शुरू हुआ विवाद अभी थम भी नहीं रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बार फिर मियां मुसलमानों पर कुछ बोल दिया है, बवाल हो गया है। असम के लोगों से उन्होंने अपील कर दी कि वो मियां मुस्लिमों से मछली ना खरीदें क्योंकि वो सेहत के लिए खतरनाक है। हिमंता के इस बयान के बाद विवाद हो गया है। एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने आरोप लगा दिया है कि हिमंता को मुसलमानों को सताने में मजा आने लगा है। सुनाइए हम आपको। যদি নগাঁৱৰ পৰা মাছ নাযায়, উজনি অসমত যদি আমি থলুৱাভাৱে মাছ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, ই ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কথাক বাদ দিও স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই এক পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব। যথেষ্ট ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যি মাছ পুখুৰীত উৎপাদন কৰা হয়, তাৰ ফলত আমাৰ সমাজত লাহে লাহে কিডনি যিটো ৰোগ, সেই ৰোগ অভূতপূৰ্বভাৱে বৃদ্ধি হৈছে।